अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज इस्लामी तारीख में अज़ान की इब्तिदा के बारे में ज़िक्र है। पहले एक दुआ सुन लें। अगर निगाह कमज़ोर हो तो ये दुआ पढ़ा करें। हर नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ लें, या वैसे भी जब भी दिल चाहे ये पढ़ सकते हैं। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरकल यौमा हदीद। एक बार और सुने। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरकल यौमा हदीद। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरकल यौमा हदीद। सूरह क़ाफ की 22 आयत है। इसका मतलब है अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। ये निगाह के बारे में है। निगाह अगर कमज़ोर हो या ना भी कमज़ोर हो तब भी पढ़ते रहना चाहिए कि आइंदा कमज़ोर नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब सुनिए इस्लामी तारीख में अज़ान की इब्तिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात की नमाज के लिए जमा करने का मशवरा दिया तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुख्तलिफ राय पेश की। किसी ने यहूद की तरह बिगल बजाने और किसी ने ईसाइयों की तरह नाकूस घंटी बजाने का मशवरा दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया, बल्कि सोचने का मौका दिया। इसी रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में अजान सुनी और एक सहाबी अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्दुर्रब्बा रज़ी अल्लाह ने भी ख्वाब में देखा कि एक शख्स अजान के कलमात कह रहा है। उन्होंने इसको याद कर लिया और आंख खुलते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तहज्जुद के वक्त पहुंचे और ख्वाब सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को इन कलमात के साथ फजर की अजान देने का हुक्म फरमाया। अजान सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़े हुए आए और अर्ज किया, मैंने भी इसी तरह अजान के कलमात को ख्वाब में सुना है। इसके बाद से ही अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया। इस्लाम में सबसे पहले मुअज्जन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा हुए और दूसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्म मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हा बने। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने फजर की अजान में सबसे पहले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के हक़ में दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त व बुलंदी अता फरमा। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए वो बुलंदी और शौकत अता फरमाई कि दुनिया इसका एतराफ़ करती है। इब्न माजा 105। एक फ़र्ज के बारे में। नमाज के छोड़ने पर वईद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। मुस्लिम 246। एक दूसरी हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। इब्न माजा 1078। एक सुन्नत के बारे में। बिजली कड़कने और बादल गरजने के वक्त की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिजली की कड़क और बादल की गरज सुनते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला तख्तुलना बिग़ज़ाबिका वला तुहलिकुना बिअज़ाबिका फ़ाफ़िना क़ब्ला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला तख्तुलना बिग़ज़ाबिका वला तुहलिकुना बिअज़ाबिका वक़िना क़ब्ला ज़ालिक।
ترجمہ: اے اللہ، ہمیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، بلکہ ہمیں اس سے پہلے عافیت دے دے۔ ترندی 3450 بار دعا اور سننے: اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: مومن کا عیب چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یا بھائی سے مطلب اپنے مومن بھائی سے ہے۔ عبرانی اوسط 1536۔ ایک گناہ کے بارے میں: برے اعمال کی نحوست۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و تباہی پھیل گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ چکھا دے تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ سورہ روم 41۔ دنیا کے بارے میں: دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ سورہ آل عمران 185۔ فائدہ: جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دھمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں: جنت کے درختوں کی سرولی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور ان کی شاخیں ہیرے جواہرات کی ہیں۔ اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سرولی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی۔ ترغیب 5322۔ طب نبوی سے علاج: دعائے جبرائیل سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا: بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ ایک بار اور سن لیں: بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ مسلم 5699۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے، تم کنارے سے کھایا کرو، کھانے کے بیچ سے مت کھایا کرو۔ ترندی 1805۔ یہ اسلامی تاریخ اور کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ٹپس تھے، آپ غور سے سنیں اور اس پر دھیان دیں۔